आप देख रहे हैं जनमत आवाज। चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी। बुरहानपुर जिले के किसानों की फसलों के नुकसान राशि के गड़बड़ी के कारण किसान आक्रोशित उठे और जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करते हुए चुनाव बहिष्कार करने की चेतावनी डाली। बुरहानपुर जिले के 4000 से अधिक किसानों को सीएम द्वारा मिले मुआवजे पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता हेमंत पाटिल ने सीएम का आभार माना और हमला भी बोला। कांग्रेस नेता हेमंत पाटिल ने कहा कि 4000 किसानों का मुआवजा देकर 1000 किसानों के साथ छलावा किया है। आंकड़ों की जादूगरी आपके शासन में हुई है। कई किसानों को केला फसल नुकसानी के क्षतिपूर्ति का सही तरीके से सर्वे नहीं हुआ है और उसका लाभ नहीं मिला। कांग्रेस नेता सीएम से निवेदन कर रहा है कि किसानों को साथ आंकड़ों की जादूगिरी ना करे और किसानों को पूरा मुआवजा देने की कृपा करे। कांग्रेस नेता सोशल मीडिया के फेसबुक पर वीडियो जारी कर सीएम पर हमला बोला और किसानों को सही तरीके से केला फसल नए नुकसान की क्षतिपूर्ति का सही तरह से आकलन हो और उन्हें मुआवजा मिल सके। कितने किसानों को मुआवजा? देखिए, ये केला नुकसान के मुआवजे में पूरी कलाकारी आंकड़ों की सरकार द्वारा की गई है और बहुत से किसानों को इसके साथ छला गया है। मेरे गांव लोनी में लगभग 200 किसानों का नुकसान का आकलन पटवारी ने किया था। किसानों के सामने किसी का 50%, किसी का 70%, किसी का 80% ऐसा आकलन पटवारी ने किसानों के सामने किया। परंतु जब मुआवजे की बात आई तो सब किसानों को अधिकतर किसानों को 25% से नीचे रखा गया और उन्हें किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिला। हमारे बाजू में पाटोंडा पंचायत में वहाँ एक किसान को भी अभी तक मुआवजे का लाभ नहीं मिला है। तो ये सरासर सरकार की, प्रशासन की किसानों के साथ छलावे की नीति है। हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि अगर 8 दिन में किसानों को उनका अधिकार, उनका मुआवजा नहीं दिया गया तो जो राशि किसानों को दी गई है, अधिकतर किसानों राशि शिवराज सिंह सरकार को वापस करेंगे। क्या लाभ मिला उसका? हर ग्राम पाटोंडा में अधिकतर 30%, 40%, 70% तक किसानों का नुकसान हुआ है, लेकिन एक भी किसान को कोई लाभ नहीं मिला है, ना मुआवजे की राशि मिली है। लेकिन सर्वे पटवारी द्वारा किया गया था, लेकिन पटवारी मैडम को पूछा गया तो बोले मेरे पास कोई आदेश नहीं है, मेरे मन से सर्वे किया है। हर किसान को यही बताया जा रहा है पटवारी द्वारा। अगला स्टेप क्या होगा? क्या अगला स्टेप ये होगा कि हम हमारे गांव से चुनाव का बहिष्कार करेंगे अगर हमको मुआवजे की राशि सही तरीके से नहीं मिलती है। ये कितने किसान कहाँ से आए और क्या समस्या? हम ग्राम धामनगांव के किसान हैं। हमारे यहाँ सब यानी बोरसल, धामनगांव और बम्बड़ा यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओलावृष्टि हुई है और ओला तो ऐसा पेड़ देख के गिरता नहीं है। जो हमारे पटवारी साहब ने जो निरीक्षण किया और जो सर्वे किया है वो दुर्भावनापूर्ण सर्वे किया है। उसी सर्वे के आधार पे हमको जो मुआवजा राशि मिली है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कहना है कि जिनका नुकसान 51% से ज़्यादा है उनको 2 लाख रुपए प्रति हेक्टर मुआवजा मिलेगा। लेकिन हमारे पटवारी महोदय के ने जो यादी चस्पा की थी उसके अनुसार हमें मुआवजा 100% नहीं मिला है। तो उसी मुआवजे के लिए हम यहाँ पे आए हैं। कितने किसान हैं ऐसे गाँव के? 90% किसान प्रभावित है। क्या आंकड़ों में खेल हुआ? आंकड़ों में खेल हुआ और पार्टी का खेल हुआ। पटवारी महोदय किसी बड़े नेता के मानस पुत्र थे। कौन पटवारी है, क्या नाम है? मिलिंद खांडवेकर। मतलब उनके द्वारा गड़बड़ी की गई? उनके द्वारा गड़बड़ी की गई है, पूरी गड़बड़ी की गई है। कितने किसान? वही आप बम्बड़ा के किसानों का मुआवजा देखें, मोहत के किसानों का मुआवजा देखें तो चापोरा, दापोरा यहाँ के किसानों का मुआवजा देखें तो 100% मुआवजा मिला है। कितना अंतर पाया गया है आपके मुआवजे में? 10% भी नहीं आया है हमको। सबसे ज्यादा ओला धामनगांव में गिरा है और जो सरकार प्रतिशत निकाल रही है या प्रभावित क्षेत्र निकाल रहे हैं जो पटवारी महोदय, तो उसका कोई मतलब ही नहीं आता। जो ओला गिरना है वो पूरे क्षेत्र में गिरा था, वो कोई पेड़ देख के नहीं गिरा। 75%, किसी का 38%, किसी का 40%। नुकसान तो सबका हुआ है। संबंधित पटवारी ने ऐसे कितने किसानों के साथ में खिलवाड़ किया? 90% किसानों के साथ। क्या कलेक्ट्रेट में उनकी शिकायत करने के लिए आए? बिल्कुल, पटवारी की भी करेंगे और मुआवजे की भी मांग करेंगे। खेल हुआ है और क्या किसानों को? भैया ये मान के चलिए कि जो फसलों का नुकसान हुआ था और पटवारी ने ही गाँव के अंदर जो सूची चस्पा करी थी वो हिसाब से भी मुआवजा नहीं मिला है। 50% के ऊपर वाले किसानों को 2 लाख रुपए के लगभग मिलना चाहिए थे, लेकिन 10 या 20% ही मुआवजा मिला हुआ है। क्या मांग कर रहे हैं? आज कलेक्टर मैडम से सबसे पहले मुलाकात करेंगे कि हमारे को जो आपने घोषणा करी है शासन की ओर से 1 हेक्टर को 2 लाख रुपए की,
उसके हिसाब से मुआवजा दिया जाए। और हमारे जितने भी किसान हैं धामनगांव और बम्बाड़े वाले, उनका फिर से आप सर्वे करे लगे तो, और उसके बाद में उचित मुआवजा दिया जाए। किसानों के टोटल ऐसे मिला के मान के चलिए कि जितने भी किसानों की सूची बनी है तो 80 से 90% किसानों को जो है, धामनगांव में ज्यादा हुआ है, पूरे जिले के 80 से 90% किसानों को लगभग ये मान के चलिए कि वही आंकड़ों की जादूगरी जिसको बोले कि हुई है। क्या पटवारी के खिलाफ में कोई कार्रवाई होना चाहिए? हम तो कलेक्टर मैडम से मांग करेंगे, आप उचित मुआवजे की मांग करें, वो देखेंगे कलेक्टर मैडम की क्या करना है। हमको तो मुआवजा होना चाहिए। अपना विरोध दर्ज किया, क्या समस्या है? जिस प्रकार से झूठी वाहवाही लूटने का काम, और भाजपाइयों ने जिस प्रकार से शिवराज सिंह को आभार व्यक्त कर रहे थे कि इनसे घर जेब से पैसा निकाल के किसानों को दे रहे हैं, डबल करने की बात की, और वही इन्होंने आंकड़ों की बाजीगरी की, आकलन में 6 गुना कम कर दिया और इधर डबल बताकर किसानों के साथ में खिलवाड़ किया। किसानों की भावनाओं से, किसानों के आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने का काम ये सरकार ने, यहाँ के बैठे अधिकारियों ने किया है, जिन्होंने झूठा आकलन करके किसानों को बर्बाद किया। अभी किसान लोग आए हैं कि ऐसे किसान भी हैं जिनके खेत में SDM मैडम, तहसीलदार गए हो खुद स्वयं, और उन्हें मुआवजा नहीं मिला, उनके खेत में नुकसान कम दिखाई गई। तो ये सब चेहरा देख के किसानों को मुआवजा देने का काम, दोगला काम किया, किसानों में भेदभाव करने का काम किया है। अभी हमने चेतावनी दी है कि आप किसानों को मुआवजा तुरंत दे, पुनः आकलन हो, क्योंकि हर किसान के पास वीडियो भी है, हर किसान का फोटो भी है, तो उसके आधार पर दे, नहीं तो अगला मंगलवार जो होगा वो ये परिसर को यहीं पर बैठकर घेरने का मंगलवार किसानों का होगा। किसान जब सरकार नहीं मानेंगी तो 10,000 15,000 में किसी किसान का नुकसान नहीं होता। किसान की पीठ भी और पेट भी बहुत मजबूत होता है, वो लोगों को अनाज खिलाता है, तो अपने जो चेक दे के एहसान करने का काम कर रहे हैं वो वापस देने का काम भी बुरहानपुर जिले किसान करेगा। कितने किसान हैं जिले भर के ऐसे जिनका नुकसान हुआ है अभी तक पूरे जिले में? पूरे जिले में 10,000 के आसपास किसान थे, नुकसान 100 करोड़ के आसपास का था। इन्होंने 20-25 करोड़ उसमें भी ऐसे किसानों को भी दे दिया जिनका नुकसान नहीं हुआ, बाकी उन्हें से हमें कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ ये है जिनका नुकसान हुआ उन्हें नहीं मिला। क्या पार्टी से जुड़े हुए लोगों को उसका लाभ दिया गया या भेदभावपूर्ण किसानों के साथ? ऐसा भेद नहीं हुआ, भेदभावपूर्ण काम किया गया, चेहरा देख के पैसे दिए गए। वही जब इस संबंध में डिप्टी कलेक्टर राइस पाटिल से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जाएगी, सभी किसानों को उचित मुआवजा मिल सके, इसके लिए शासन स्तर पर आपकी बात पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। आइए देखते हैं। बुरहानपुर तहसील के विभिन्न गाँवों से किसानों ने जो है जन सुनवाई में आवेदन भी दिए हैं, ज्ञापन भी दिए हैं। अलग अलग गाँव से मोहनी, हसीनाबाद, बिरोदा, पातौंदा, धामनगांव, दापुरा, चमपुरा, सिरपुर और भी आवेदन आते जा रहे हैं। जिन भी गाँवों के संबंध में इस तरह से सर्वे के संबंध में कोई शिकायत आई है तो उसमें जो है जैसा कलेक्टर मैडम ने निर्देशित किया है कि दल बनाकर उन सभी शिकायतों का जो है निराकरण किया जाएगा। उसमें राजस्व, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर के दल को शामिल किया जाएगा। जी, तो कहीं लगता नहीं आपको कि पटवारी ने RI ने सर्वे करने में कोई गड़बड़ी करी है? अगर ये स्थितियाँ पाई जाती हैं तो कलेक्टर मैडम को अवगत कराकर जैसा भी मैडम निर्देशित करेंगे उसके